हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ज्ञानेश्वर पांडे चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 बनाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जो डेफिनेशन होता है जिसको यूज करते हैं, वो पढ़ चुके हैं। तो उस पर बेस्ड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और उस पर बारीकी से नज़र रखेंगे कैसे कैसे उसको अप्रोच, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ये बड़ी चीज़ है। तो अगर आप लोग चैनल पर मेरे नए होंगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड जितना शेयर से ज़्यादा शेयर करना होगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट। किस चीज़ का सिंबल है? सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपका ब्लैंक स्पेसेस दिया है, इसमें बताना है कि जो पहला सेट दिया है वो जो सेकंड सेट्स है उसका सबसेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सबसेट के डेफिनेशन पर जाते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर दो सेट्स है तो हम लोग सबसेट किसको बोलेंगे? अगर ए बी टू सेट्स मेरा है, ए बी टू सेट्स है, इसका सारा एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स बी से बिलोंग करेगा सेट बी से, तब हम क्या बोलेंगे कि ए मेरा सबसेट ऑफ बी है, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। इसके अलावा जो आपका एम्प्टी सेट होता है वो सारा सेट का सबसेट होता है। उसके अलावा एम्प्टी सेट क्या होता है? सारा सेट का सबसेट होता है। थर्ड, सारा सेट अपना खुद का सबसेट होता है। कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है। इक्वालिटी यहां पर दे दिए, कोई भी सेट अपना खुद सबसेट होता है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। 2 3 4, 2 यहां है, इसमें भी है, 3 यहां है, इसमें भी है, 4 यहां है, यहां भी है। मतलब ये पूरा का पूरा सेट कहां है? इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा? ये सबसेट होगा। सेकेंड, ए इसमें है, इसमें ए नहीं है, तो सीधे जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो फिर आगे हम लोग को नहीं देखना है कि बी है कि सी नहीं है। अगर एक भी इसका एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट लिखेंगे सबसेट नहीं है। थर्ड, एक सच दैट एक्स इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, एक पर्टिकुलर क्लास का बोल दिया कि क्लास 11th का स्टूडेंट्स है। ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में बहुत सारा क्लास होता होगा, 1 से लेकर 12 तक भी होता होगा बहुत स्कूल में, किसी में 11 12 भी होता होगा। आज के डेट में तो स्कूल जितना भी +2 लेवल हो गया है आपका 8 से ऊपर है, 12 तक है। तो कोई भी स्कूल है उसमें 11th क्लास आपका है, तो उसका स्टूडेंट्स बात कर रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। और सेकेंड में क्या है? एक स्टूडेंट, एक्स इज सच दैट एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में जितना स्टूडेंट्स हैं। और ये क्या कर रहा है? केवल 11th क्लास का। तो 11th क्लास का स्टूडेंट तो पूरा स्कूल से बिलोंग करेगा ही, क्योंकि उसी स्कूल के अंदर में आपका 8th का भी क्लास चल रहा है, 9th का भी चल रहा है, 10th का भी चल रहा है, 11th का भी चल रहा है, 12th। तो एक पार्टिकुलर क्लास का जो भी होगा तो स्कूल के अंदर ही आएगा, इसलिए क्या होगा? ये सबसेट होगा। फोर्थ, एक्स इज अ सर्कल इन ए प्लेन। एक्स क्या है? कोई सर्कल है प्लेन में, प्लेन में कोई सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, वो है एक्स। मतलब बहुत सारा सर्कल हो सकता है। अगर हम प्लेन कोई ले, अगर कोई प्लेन ले तो इसमें ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है सर्कल का। तो क्या है? एक्स है मेरा, इज अ सर्कल इन ए प्लेन, मतलब रेडियस उसका कुछ भी हो सकता है। सेकेंड में क्या कर रहा है? एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इसमें क्या कर रहा है? विथ रेडियस 1 यूनिट, इसी प्लेन में है लेकिन उसका क्या है? रेडियस 1 ही यूनिट है। और ये क्या है? सर्कल, मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट कुछ भी रेडियस हो सकता है। तो अब बताओ उल्टा क्या होगा? ये इससे बिलोंग करेगा। अगर ये मेरा पहले इधर रहता तो ये हो जाता कि इसका जितना भी सर्कल आएगा वो सर्कल इन प्लेन होता, बट चूंकि ये पहले दिया है और ये रेडियस 1 यूनिट है तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका कुछ एलिमेंट इसमें जरूर रहेगा लेकिन सारा एलिमेंट उसमें नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? ये नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। फिफ्थ में आते हैं, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन।
फिर क्या कर रहा है, एक्स क्या है, ट्रायंगल है, कहां है, प्लेन में। प्लेन में कोई ट्रायंगल है तो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, और उसका जो साइड से कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, एनी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल हो सकता है, कोई प्लेन में ट्रायंगल हो सकता है मेरा, इसका साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड में क्या कर रहा है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द रेक्टेंगल इन द प्लेन। सेकंड में क्या कर रहा है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगल से कोई ट्रायंगल बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा, तो सबसेट नहीं होगा, सिंपल। ये 5th तक हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिक्स मेरा क्या कर रहा है, कर इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स क्या है, lateral triangle in a plane। और सेकेंड साइड में क्या दिया है, एक्स ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो एक्स क्या है, मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये क्या है, सेकेंड साइड में ट्रायंगल इन द प्लेन है, मतलब कोई भी ट्रायंगल है, सेकेंड साइड में कोई भी ट्रायंगल इन द प्लेन है, कोई भी ट्रायंगल, इक्विलेटरल भी होता है, आइसोसेल्स भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, उसका साइड जो भी रहे। और ये क्या है, केवल इक्विलेटरल कर रहा है, तो ये इससे बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये सबसेट होगा। क्या कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर। एक्स मेरा क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। राइट साइड में क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, क्या है, एक्स इंटीजर है, और ये कह रहा है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यहां क्या होगा, इंटीजर है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये मेरा इससे बिलोंग कर रहा है, इसलिए मेरा सबसेट होगा, सिंपल। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला चैप्टर यही था हम लोग का, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा, कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हमको पता करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो उसको लिख लेते हैं एक बार, क्या है क्वेश्चंस। शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोग को। क्या देना है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि स्टेटमेंट दिया हुआ आपका, और इसको हमको पता करना है कि ट्रू है और फॉल्स है। स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा, इसको पता करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट, लिखा है कि ए बी जो है, ये जो सेट है, नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, तो ये क्या होगा, सबसेट होना चाहिए। क्या है, फॉल्स है। सबसेट नहीं दिया है तो फॉल्स है। सेकेंड,
X is a vowel in English alphabet। ये देखिए ए और ई है और उधर दिया है कि वॉवेल है आपका इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा मेरा, ये सबसेट होगा क्योंकि क्या हो रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है। थर्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब। 1 to 3, 1 तो मेरा बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है, 2 इसमें क्या है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा, जबकि यहां सबसेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स। 4, ए बी सी दिया हुआ है तो ए सबसेट होगा कि नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, बिलोंग कर रहा है, ट्रू। 5, इस पर ध्यान देने वाली है। 5 जो है मेरा यहां सोचने वाला है, ये क्या कर रहा है, ये क्या है मेरा सेट है, ये क्या है सेट है, और ये कर रहा है इससे बिलोंग कर रहा है क्या, ये सेट इसका एलिमेंट तो नहीं है, ये क्या है, ये सेट है पूरा। अगर ए रहता उसको लिखता कि बिलोंग्स टू ए बी सी, तब मेरा ये ट्रू होता, लेकिन एक सेट को कह रहा है कि बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग नहीं कर रहा उसे, क्योंकि इसमें कोई सेट है ही नहीं, ये सारा एलिमेंट्स ऐसे ही है, कोई सेट नहीं है, तो इसलिए इसे बिलोंग नहीं करेगा, तो मतलब क्या होगा, ये फॉल्स। अगर यही ए एलिमेंट ए बी सी रहता तब ये मेरा ट्रू होता, क्योंकि ए मेंबर है इसका, तो ऐसे रहता तो ये बोला ए सबसेट बोला जाएगा, क्योंकि सेट है ना ये, इसका एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये इसका सबसेट बोला जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 6, सिक्स में क्या दिया है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और ये दिया हुआ है सबसेट किसका, X is a natural number which divides 36, which divides 36। ऊपर में क्या है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, देखिए ये जो पॉइंट है इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, क्या दिया है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, चूंकि क्या है नेचुरल नंबर है और 6 से लेस है, तो क्या होगा, 2 4 0 नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है नेचुरल नहीं है, क्या नहीं है, नेचुरल नहीं है, 0 मेरा नेचुरल नहीं है, इसलिए 0 मेरा इवन नंबर है बट नेचुरल नहीं होगा, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 4 होगा, ये सेट मेरा 2 4 हो गया। ये क्या होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6, उसके बाद और क्या आ सकता है, 12, 6 9 12 और 18,
x ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड करता है। तो 1 भी डिवाइड करेगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, फिर 9 से होगा, 12 से होगा, 18 से होगा। और कोई है क्या? 36 यही ना होगा। तब 2 4 मेरा दिया है, तो ये बिलोंग करता है कि नहीं करता है? 2 यहां है, 4 यहां है, बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का हो गया, 2 हो गया। अब चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है a इक्वल टू 1 2, फिर सेट अंदर में दिया हुआ है 3 4 एंड अगेन 5 दिया हुआ है। ये मेरा सेट ऑफ सेट्स नहीं होगा, क्योंकि सारा एलिमेंट सेट्स नहीं है, इसलिए सेट ऑफ सेट्स नहीं होगा। अब दे रहा है कि नीचे में बहुत सारा क्वेश्चंस दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है एंड व्हाई। क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट एंड व्हाई। मतलब नीचे स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा उसमें इनकरेक्ट है एंड क्यों। तो फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? थ्री फोर सबसेट ऑफ ए। सेकेंड क्या है? 3 4 एलिमेंट ऑफ ए। थ्री फोर सबसेट ऑफ ए। 4 1 is element of A. 5 1 is subset of A. 6 1 to 5 subset of A. ये मेरा ये मेरा 1 to 6 हो गया। उसके बाद 7 में आते हैं। 1 to 5 एलिमेंट ऑफ ए। 8 1 to 3 सबसेट ऑफ ए। 9 5 is element of A. 10 5 is subset of A. 11 set of 5 क्या दिया है? सबसेट ऑफ ए। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है एंड क्यों है। 3 4 क्या है? सबसेट ऑफ ए का रहा है। पहला क्वेश्चन 3 4 सबसेट ऑफ ए। 3 4 है, ठीक है। ये मेरा क्या है? इसका जो एलिमेंट्स है वो उसमें बिलोंग कर रहा है क्या? 3 कहाँ है? ये पूरा सेट है, ये एलिमेंट्स नहीं है। 3 एलिमेंट्स इसमें कहीं नहीं है। ये 3 4 मतलब ये जो सेट है वो इस सेट का एलिमेंट्स है, मतलब ये टोटल इसका एलिमेंट है। 3 4 इसका जो एलिमेंट हो वो इससे नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। क्या है? फॉल्स। फॉल्स मतलब इनकरेक्ट है। ये पहला क्या है? इनकरेक्ट है। सेकेंड पूछ रहा 3 4 एलिमेंट ऑफ ए, मतलब
इतना बिलोंग्स टू है, तो 3 4 क्या है, ये सेट इससे मेरा बिलोंग कर रहा है, ट्रू है। अब देखो इसका जो सेट है 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है, इस सेट का क्या है 3 4 एक एलिमेंट्स है, और ये जो एलिमेंट्स है ए से मेरा बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये जो पूरा सेट होगा उसको बोलेंगे सबसेट ऑफ ए, ये मेरा ट्रू होगा। ध्यान देना है ये 3 4 क्या है, इसका एलिमेंट्स है, तो इस सेट का एलिमेंट्स इसमें कहीं नहीं है, ये सेट एक एलिमेंट्स होगा, ठीक है, क्योंकि इससे मेरा 3 सेपरेटेड नहीं है कॉमा से, क्या है यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक है, तो ये मतलब मेरा एक सेट हुआ, ठीक है। तो अब ध्यान देना 3 4 मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। 3 4 क्या होगा, इससे बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, मेंबर होगा, या ऑब्जेक्ट जो बोलना है बोलो, तो ये ट्रू होगा। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो है यहां पर, ये भी मेरा ट्रू होगा। 1 इज सबसेट ऑफ ए, नहीं, अगर सेट में यही दिया रहता तो कर सकते थे, लेकिन 1 इज सबसेट ऑफ ये मेरा फॉल्स है। 1 to 5, 1 to 5, 1 यहां है, 2 यहां है, 5 यहां है, ये सारा एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है ए से, इसलिए क्या होगा, ये सबसेट होगा, ट्रू। अब देखो इधर का हो गया, अब राइट साइड में चलते हैं। 1 to 5 7 नंबर, 1 to 5 एलिमेंट्स ऑफ ए, ये पूरा मेरा सेट दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ ए है। ऐसा हो सकता है क्या, 1 अलग रहता है एलिमेंट्स ऑफ ए लिख सकते थे, 2 अगर अलग रहता है एलिमेंट्स ऑफ ए लिख सकते थे, लेकिन एज ए सेट दिया वो कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ ए है। नहीं समझ, कहीं सेट नहीं दिया है, ऐसा सेट इसमें है कहीं, कहीं नहीं है, एलिमेंट्स है, फॉल्स। 1 to 3 क्या दिया है, सबसेट ऑफ ए, 1 2 तो है यहां बट 3 नहीं है, ये भी क्या होगा, फॉल्स, सबसेट नहीं होगा। अब देखो 5 दिया है एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब 5 बिलोंग्स टू ए, इससे बिलोंग कर रहा है। 5 सारा सेट का सबसेट होता है, लेकिन इसका एलिमेंट्स है क्या, एलिमेंट्स नहीं है, इसमें कहां एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स नहीं है, इसका सबसेट बोल सकते थे कि इसका सबसेट है लेकिन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, फॉल्स। अब देखो 5 सबसेट ऑफ ए दिया है, ये बोल सकते हैं क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है सारा सेट का सबसेट होता है, तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। लास्ट में क्या है, अब देखो सेट ऑफ 5 दिया है और ये बोल रहा है कि सबसेट ऑफ है, ये संभव है क्या, एक सेट दे दिया, मतलब ये एलिमेंट्स इसमें है क्या, नहीं है, यहां पर यही स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। अगर 5 बिलोंग्स टू ए रहता तब मेरा ये सबसेट होता, नहीं है तो ये भी फॉल्स। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या करना है, सारा सबसेट्स लिखना है, हम लोग का सेट दिया हुआ है उसका सारा सबसेट लिखना है, ठीक है। आप लोग को इसको अगर लिखना होगा, सॉल्व करना होगा, तो आप पॉज करके 1 by 1 उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लिखना है। क्या लिखना है, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट्स। नीचे में बुक में फॉलोइंग सेट्स दिया हुआ है, उससे कंफ्यूजन नहीं करना है। गिवन सेट नीचे में जो भी सेट्स दिया गया है उसका आपका सबसेट्स लिखना है। फर्स्ट क्या है, बस यही 4 दिया हुआ है, इसमें हमको सारा का सबसेट्स लिखना है। सबसेट्स क्या होता है, वैसा सेट जिसका एलिमेंट्स जो दूसरा दिया हुआ सेट है उससे बिलोंग्स करना चाहिए।
तो ए का सबसेट क्या हो सकता है? हम बोले कि हर सेट्स का क्या होता है, फाई तो सबसेट होता ही है। पहले क्या हो गया, फाई। सेकंड क्या हो सकता है इसका सेट, अब सेट अपना खुद ही सबसेट होता है, तो ए भी मेरा हो जाएगा क्योंकि इसका एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। फाई कुछ नहीं, तो इस सेट से बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट कुछ नहीं, तो फाई हर सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट्स नहीं होगा, सबसेट होगा। इसका लिखेंगे तो क्या हो सकता है, फाई तो सब में लिख देना है, एक ए लिख सकते हैं क्योंकि ए इससे बिलोंग करेगा, बी अलग लिख सकते हैं क्योंकि बी से भी इससे बिलोंग करेगा। अब एक कॉम्बिनेशन ए भी बचता है, ये हो गया मेरा। थर्ड का लिखना होगा तो फाई, अब 1 2 3 पहले लिख लो, अब क्या करना है, दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 2 1 3, और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता है। फिर क्या करना है, 1 2 1 3 हो गया। अब क्या करना है, कितना हो गया मेरे पास, 3 2 5 6 हो गया, 2 3, और अब देखो कोई बोलेगा कि 2 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ये मेरा दोनों इक्वल हो जाएगा, 2 1 या 1 2, इसलिए उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 1 3 या 3 1 वो भी इक्वल होगा। अब लास्ट में मेरा ये बच जाएगा, तो इसको करके 1 2 3, ये मेरा हो गया। फाई इसका क्या होगा सबसेट, फाई का सबसेट क्या होगा, ये खुद सबसेट है इसका फाई ही हो जाएगा क्योंकि सब सबसेट अपना खुद ही सबसेट होता है, तो फाई का फाई ही हो जाएगा। अब देखोगे लिखेंगे कैसे आखिर कैसे पता चलेगा कि दो ही लिखें, तो हम लोग पढ़े होंगे एक कंसेप्ट आपका कि अगर आपका ये नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 0 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ सबसेट, उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट पढ़े थे ना, सेट ऑफ सबसेट का जो सेट होगा उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो हमको सबसेट केवल जानना है, तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 2 टू द पावर 1 2, मतलब इसका सबसेट कितना आएगा, 2 सबसेट आएगा। इसका सबसेट 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, ये क्या होगा, 1 मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका 2 है इसलिए 2 लिखे। इसमें कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 4, तो इसका सबसेट क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। 3 में क्या है ये, 2 टू द पावर 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा सबसेट हो गया। इसमें क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका नंबर क्या रहता है, n0 रहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1, सॉरी 2 टू द पावर 0, क्योंकि n0 है तो ये मेरा 1 आएगा, तो ये 1 रहेगा। तो इससे हम लोग को पता चल सकता है कि कितना सबसेट होगा इस सेट का, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग सबसेट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कर रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स has PA power set of A if A is equal to 5। सेम क्वेश्चन हो गया जो आपका लास्ट हम एक्सप्लेन किए थे, 4 नंबर जो हम एक्सप्लेन किए हैं वही ये क्वेश्चन हो गया मेरा कि अगर PA का एलिमेंट्स कितना होगा इफ A is equal to 5 होगा, तो PA मेरा क्या है, पावर सेट, क्या है, पावर सेट है पीए। पीए मेरा क्या है, पावर सेट है। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का जितना भी सबसेट होगा उसका ये सेट होगा। अब मेरा क्या कर रहा है, ए यहां पर चूंकि 5 है तो इसका सेट क्या आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे
5 हो रहा है, 1 ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, जस्ट 1 टू द पावर 0, 1। मतलब एनपीए अगर निकालें क्या होगा, 2 टू द पावर 0, क्योंकि मेरा इस सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो 1 होगा, आंसर भी आपका 1 होगा। तो चलिए पार्ट 1 में हम लोग यहां तक 5 तक कर लिए। अब पार्ट 2 में हम लोग 6, 7, 8, 9 जो क्वेश्चन बचा है उसको पार्ट 2 में, इसी के पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल पर बने रहिए, कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होगा, एंड इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।